नमस्कार, देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। मेरा नाम है वरुण भंसाली। राजस्थान में अभी सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि उपचुनाव कौन जीतेगा। जो उपचुनाव जीतेगा आगे की सत्ता उसी के हाथ रहेगी। जो उपचुनाव जीतेगा आगे के समीकरण वैसे ही बदलेंगे और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये उपचुनाव कौन जीतेगा। कांग्रेस में फिलहाल एक एकता दिखाई दे रही है, चाहे वो दिखावे की ही हो लेकिन दिखाई तो दे रही है। मंच पर लड़ने वाले आज एक साथ हैं, एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं, एक साथ हाथ हिला के जनता को संबोधित कर रहे हैं, एक साथ बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, एक साथ बीजेपी को किसान के आंदोलन के मुद्दे पर पूरी तरह से घेर रहे हैं। क्या यह कुछ दिन की एकता रंग लाएगी या फिर जनता को पता है कि ये एकता कुछ ही दिन की है, अंदर तो सब कुछ कुआं और खाई है और एकता कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप तक सारे के सारे विश्लेषण सबसे पहले पहुंच पाए। तो अभी राजस्थान की जनता के पास दो विकल्प नजर आते हैं। एक तो बिखरी बिखरी कांग्रेस फिलहाल के लिए एक दिख रही है, हेलीकॉप्टर से लेकर मंच तक वो एकता पूरी तरह से दिखाई दे रही है। चाहे हेलीकॉप्टर में फोटो खिंचवाने की बात हो तो लड़ने वाले खुश खुश होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, मंच पर एकता की बात हो तो दोनों एक सुर से बीजेपी के किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को पूरी तरह से घेरते नजर आ रहे हैं। अब क्या जनता एक बार फिर से इन पर भरोसा कर लेगी, एक बार फिर से इस एकता पर भरोसा कर लेगी, या फिर जनता समझती है कि भरोसा एक बार किया था, उसके बाद 2 साल तक लगातार लड़ाई देखने को मिल रही है। 2 साल में एक बार भी जनता के विकास के बारे में नहीं सोचा गया, केवल आपस में लड़ते ही रहे। लेकिन दूसरी तरफ जब जनता देखती है तो दूसरा विकल्प जो बीजेपी नजर आता है वो भी कोई खास अच्छा नहीं है। बीजेपी में तो दूर दूर तक नेता नजर ही नहीं आता। बीजेपी ने जैसे ही विपक्ष में आई वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया और उसके बाद एक नज़र से देखो तो यहाँ बहुत सारे नेता लगते हैं। सतीश पूनिया भी एक नेता है, गुलाब चंद कटारिया भी एक नेता है, राजेंद्र राठौड़ भी एक नेता है और ऐसे अनगिनत नेता है। और दूसरी नज़र से देखें तो कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जिसके कहने पर सब लोग मान जाएं, सब उसके पीछे चलें, जनता के विकास की बात करें। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पास अभी सत्ता नहीं है और वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जनता उनको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जनता जानती है जिसके पास सत्ता होती है मोटे तौर पर प्रैक्टिकली विकास वही कर सकता है। और दूसरी तरफ वहाँ लीडरशिप क्राइसिस भी है। तो पूरी तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है, जो प्रदर्शन करके अपना हक लेने वाली बात है, वो भी बीजेपी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है। ऐसे में जनता को जो चुनाव करना है वो चुनाव करना है अंधों में काणे राजा का, यानी कि दिक्कत दोनों तरफ है। एक तरफ दिखावे वाली एकता है लेकिन पीछे से पता है कि ये एकता नहीं है, दूसरी तरफ तो लीडर ही नहीं है। तो अब जनता को इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है और राजनीतिक विश्लेषकों की समझ से वो फिलहाल कांग्रेस को ही चुनेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास पावर है, सत्ता है, कांग्रेस चाहे तो विकास करवा सकती है। और ये जो मध्यावर्ती चुनाव होते हैं, यानी कि 5 साल के मध्य में चुनाव जो होते हैं किसी लीडर के जाने की वजह से उसकी सीट पर जो वापस चुनाव होते हैं, ऐसे में मोटे तौर पर उसी पार्टी को चुना जाता है, उसी पार्टी के कैंडिडेट को चुना जाता है जो सत्ता में है, क्योंकि जनता ये जानती है कि जो सत्ता में है वही विकास करवा सकता है। और ऐसे में यहाँ अपर हैंड कांग्रेस को ही नजर आता है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस की ये दिखावे वाली एकता जनता एक बार के लिए मोहर लगा देगी और शायद ये जो 2-2.5 साल का बचा हुआ समय है ये इन्हें देगी और देखते हैं कि इस समय में विकास कर पाते हैं या नहीं, उन नेता को सम्मान दे पाते हैं या नहीं जिनकी बदौलत वो इस बार सत्ता में आए हैं। अभी भी कुछ देर और इंतजार किया जाएगा और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाया जाएगा, ये राजनीतिक विश्लेषकों की समझ कहती है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत है जनता के वोट की, और अब इस समझ के बिल्कुल साथ साथ अगर वोट चाहते हैं तो फिर कहना यही है कि कांग्रेस का जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, ऐसे ही विश्लेषण हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे और आप
हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद है और किस टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर हम विश्लेषण करें, तो हम वैसे ही विश्लेषण आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। नमस्कार। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the Mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.